ओके, शैल वी स्टार्ट? लास्ट हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है कंप्लीट हो चुका है, नया मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है आज। द टुडे क्लास इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज फैटी एसिड? This is a question like this, what is glucose? So what is fatty acid? अरे क्या हुआ? अब कंडीशनिंग का तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या ये मेरे हाथ में तो नहीं है। वेरी गुड। और फैटी एसिड्स आर ओके, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? यस, लाइक प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? अमीनो एसिड होता है। लाइक दैट जो लिपिड्स में आपका बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? फैटी एसिड्स होता है। सो फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द बॉडी व्हाट वी विल नीड द फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमने बात करी है, टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन? इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 15 और 20 मार्क्स का, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, 15 मिनट्स लूंगी, लेकिन प्लीज ढंग से पढ़ लेना। अब बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए। बीटा ऑक्सीडेशन इट मीन्स द ऑक्सीडेशन विल अकर एट द बीटा कार्बन, लाइक अल्फा, बीटा, गामा एंड ओमेगा। ओके, अगर बीटा कार्बन से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका जो ऑक्सीडेशन है दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। अब जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स आर, फैट्स किस फॉर्म के अंदर स्टोर्ड होते हैं आपके? ये क्या लिखा है? यस, फैट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। देन एनर्जी की बात करें, फॉर बेसिक एनर्जी वी आर नीडिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो टीजी होते हैं दे आर हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग 9 कैलोरीज पर ग्राम। लेकिन जो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं उनसे हमें कितनी मिलती है? 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द फैट्स। Then TGs are the non-polar and hydrophobic in nature, hence stored in the anhydrous form. Here we are talking about the without water. And on the other hand, glycogen and proteins are the polar. आ जाओ। पांच मिनट रिलैक्स बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ज्यादा सोचोगे गर्मी लग रही, ज्यादा लगेगी। बैठ जाओ शांति से। ठीक है, फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द बॉडी, बट ब्रेन, आरबीसीज एंड एड्रिनल ग्लैंड कैन नॉट यूटिलाइज फैटी एसिड्स फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब कौन कौन से ऑक्सीडेशन होते हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं? द बीटा ऑक्सीडेशन, दिस इज द प्रिंसिपल पाथवे। तो क्वेश्चन जब भी आएगा कैसा क्वेश्चन आएगा? ऑलवेज बीटा ऑक्सीडेशन। इट कैन बी ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, किसी भी फैटी एसिड का आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और you have to explain the all three steps. Then peroxisomal fatty acids oxidation, alpha oxidation, and the last one is omega oxidation. Beta oxidation of fatty acids is defined as the oxidation of fatty acids at the beta carbon atom that results in the sequential removal of 2 carbon fragments, that is acetyl coenzyme A. अगर पामिटिक एसिड की बात करें तो पामिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड होता है आपका? Yes, 16 and stearic acid is 18 कार्बन कंपाउंड। तो हम लास्ट में एक एग्जांपल लेके फिर इसकी बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स इन द बॉडी आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बीटा ऑक्सीडेशन। नाउ दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स जो हमें याद करने हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड वेयर इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन होने के बाद में जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ पे होगा? आपका साइटोसोल साइट के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया से हमें जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स है उनका ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ पे? साइटोसोल के अंदर। तो सेकंड स्टेप जो होगा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इनटू द साइटोसोल। तो जो आपका सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्निटिन सिस्टम।
ठीक है। एंड द थर्ड वन इज बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, जहां से आपका बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। ये कहाँ पे होगा आपका? दिस स्टेप इज अकर इन द साइटोसोल, ठीक है। हियर 4 स्टेप्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन द थर्ड वन। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। द फैटी एसिड्स एक्टिवेटेड टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अभी जो रिएक्शंस होंगी आपकी स्टेप नंबर 1 में, वो कहाँ पे होंगी? आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। द फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड टू असाइल कोएंजाइम ए, थायोकाइनेज और असाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। अब जो आपके फैटी एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन किस में होगा? फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है किस में? असाइल कोएंजाइम ए में। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। जो फैटी एसिड्स है इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, असाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो असाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम होगा और वी कैन से थायोकाइनेज एंजाइम विल एक्ट हियर। और किसका फॉर्मेशन होगा आपका? असाइल कोएंजाइम A. This acyl coenzyme A is what? It is an activated form of fatty acid. This is your step number 1. Is it simple? Then the reaction occurs in 2 steps. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? Here we are needing the energy. ATP coenzyme A and what metal here? Magnesium. अब magnesium जब आप पढ़ा था आपने, वहाँ पे आपने लिखा होगा for the oxidation of fatty acids magnesium is required. ठीक है। कोएंजाइम ए क्या है आपका? पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड इटसेल्फ एक्ट एज अ कोएंजाइम। कौन सी जो है पेंटोथेनिक एसिड का जो कोएंजाइम ए है, फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन के अंदर भी यूजफुल होता है। तो आपको इस तरह से कोरिलेट करते हुए पढ़ना है, ताकि जब आप एंजाइम्स पढ़ेंगे, विटामिन एज अ कोएंजाइम, तो ये स्टेप्स आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है। The fatty acid reacts with ATP to form acyl adenylated, which is then combined to the coenzyme A to produce acyl coenzyme A. ठीक है, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। अगेन द सेम थिंग, फैटी एसिड है, फैटी असाइल कोएंजाइम A के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। आपका जो एंजाइम है कौन सा है? असाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज, और वी कैन से थायोकाइनेज। बोथ एंजाइम कैन एक्ट एंड व्हाट वी नीड हियर? ATP we will required, inorganic phosphate will remove and AMP formation will occur. LCFA required. What is LCFA? Long chain fatty acids required carnitine shuttle for transport in mitochondrial membrane, but short chain and medium chain fatty acids do not require carnitine shuttle. Inorganic structure की बात करें तो ये आपका fatty acid है. This R is what? It is a alkyl group. ठीक है। CH2 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 आप दुनिया भर के ऐड कर दो, एंड इट डिपेंड्स कि आप कौन से फैटी एसिड्स की बात कर रहे हो। अगर पामेटिक एसिड आता है तो यू हैव टू शो हेयर 16 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? R ग्रुप, एल्किल ग्रुप को शो कर रही हूँ। तो एल्किल ग्रुप के फॉर्म में आपको उसे बताना है। द एंजाइम इज थायोकाइनेज, ATP is used here, acyl adenylated is formed and this is what? It is a pyrophosphate which is released. At last coenzyme A is released, AMP is released, and the final product will form, that is acyl coenzyme A. Now what is this acyl coenzyme A? This acyl coenzyme A is activated form of fatty acids. This is all about the step number 1. Is it clear? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। हमारे स्टेप नंबर 2 क्या है? यस, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो आपका एनर्जी मिलती है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट द 108 ATPs। तो जब आपका एक क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू मेंशन कि आपको 108 ATPs कहाँ से मिल रहे हैं, इसलिए स्टेप्स बहुत अच्छे से समझने हैं। Now 2 high energy phosphates are utilized since ATP is converted into pyrophosphate. ये हमें पता है ATP required था, 2 pyrophosphate release हुए and AMP is also utilized. The enzyme inorganic phosphate hydrolase pyrophosphate to the phosphate. The immediate elimination of pyrophosphate make this reaction is totally irreversible. Now transport of acyl coenzyme A into mitochondria. अब हमें ये ध्यान से पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। तो क्या होगा? जब तक असाइल कोएंजाइम A आपका इसके अंदर नहीं जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगा, तब तक बीटा ऑक्सीडेशन विल नॉट अकर।
द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल। अब इम्परमेबल है तो कैसे जाएगी? द स्पेशलाइज्ड कार्निटिन कैरियर सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निटिन शटल। कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, व्हाट इज कार्निटिन शटल, ठीक है। ऑपरेट्स ट्रांसपोर्ट एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम द साइटोसोल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल इज नोन एज कार्निटिन शटल, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? कार्निटिन कैरियर सिस्टम। Here two enzyme will act, CAT1 and CAT2, carnitin acyl transferase. Carnitin is beta hydroxy gamma methyl aminobutyrate synthesized by the lysine and methionine in liver and the kidneys. The stages that is occurs in 4 steps. Step number 1 is acyl group of acyl coenzyme A transfer to the carnitin catalyzed by the carnitin acyl transferase. ये थ्योरी पार्ट है, ये भी समझ में नहीं आएगा, पहले मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ। ये आपका पूरा कार्निटिन शटल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? कार्निटिन है। सबसे पहले इसने क्या किया? असाइल कोएंजाइम में कार्निटिन के साथ एक्ट करेगा। कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट होगा, CAT1, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्निटिन असाइल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ दिस कार्निटिन असाइल इज परमिएबल टू द मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोसोल। यहाँ पे आपका जो असाइल कार्निटिन है, मैट्रिक्स साइट से इसने क्या किया? साइटोसोल के अंदर एंटर किया। यहाँ पे क्या बना आपका? असाइल कार्निटिन। अब वापस क्या करेगा? CAT2 इज कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज सेकंड एंजाइम। व्हाट इट विल डज? इट विल रिमूव टू द कार्निटिन टू द असाइल कोएंजाइम A. नाउ दिस कार्निटिन इज रिमूव्ड एंड असाइल कोएंजाइम A is act as a primary product of oxidation of beta oxidation. Is it clear? समझ में आ गया? अब हम इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। See, what is your step number 1? Acyl group of acyl coenzyme transfer to the carnitin categorized by the carnitin acyl transferase 1 enzyme that is present on the outer surface of the inner mitochondrial membrane. Now, the acyl carnitin is transported across the membrane to the mitochondrial matrix by a specific carrier protein, जिसे हम क्या बोलते हैं? Translocase. Carnitin acyl transferase 2, that is CAT2, found on the inner surface of inner mitochondrial membrane, converts acyl carnitin to the acyl coenzyme A. अब जैसे वो inner mitochondrial membrane में आएगा, carnitin group will be removed and the formation of acyl coenzyme A will again formed. The carnitin release returns to the cytosol for use the translocase. Again the same thing is here. Translocase enzyme है, साइटोसोल के अंदर क्या रिएक्शंस हो रही हैं? असाइल कोएंजाइम है और कार्निटिन है, CAT1 एंजाइम है, कोएंजाइम विल रिलीज, असाइल कार्निटिन विल बी फॉर्म्ड. देन इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन व्हाट विल हैपन? दिस असाइल कार्निटिन इज परमेबल टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. असाइल कार्निटिन इज रिलीज्ड or act with the coenzyme A and it will form to the acyl coenzyme A and carnitin will be removed. This is all about the carnitin transport system. किसी को कोई डाउट है? Is step number 2 is clear? Now step number 3. बस ये 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं. This is all about the beta oxidation. Now the third step is beta oxidation proper. In this step already 4 steps are involved. Each cycle of beta oxidation liberating a 2-carbon unit acetyl coenzyme A occurs in a sequence of 4 reactions: oxidation, hydration, again oxidation and cleavage. What is oxidation? Oxidation क्या होता है? Addition of oxygen. What is hydration? Yes. The last one is splitting phase. Then oxidation is acyl coenzyme undergoes dehydrogenation by a FAD dependent enzyme. अब आपको यहाँ पे गिनना है कहाँ कहाँ आपका FAD यूज आ रहा है, कहाँ कहाँ आपका NAD यूज आ रहा है, क्योंकि लास्ट में फिर आपको क्या करना है? इनको कंबाइन करके हाउ मेनी ATP आर रिलीज्ड ये हमें काउंट करना है, ठीक है. द सेकेंड स्टेप इज हाइड्रेशन. इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज ब्रिंग्स अबाउट द हाइड्रेशन द डबल बॉन्ड टू फॉर्म टू द बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम A. यहाँ पे क्या होगा? जो डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीडेशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन का जब रिमूवल होगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन स्टेप नंबर 1, ठीक है. डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम विल एक्ट हियर. इन स्टेप नंबर 2 हाइड्रेशन विल हैपन. जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था स्टेप नंबर 1 के अंदर दैट विल ब्रेक डाउन.
In third one, again dehydrogenase enzyme will act, and in the last one, in the cleavage, acyl coenzyme is released and acetyl coenzyme will form. तो कितने acetyl coenzyme का formation हो रहा है? That is depend, क्योंकि acetyl coenzyme A जो है वो आपका 2 कार्बन कंपाउंड है. तो कितने आपके acetyl coenzyme में formed हो रहे हैं वो अभी हमें काउंट करने हैं. ऑक्सीडेशन स्टेप नंबर 1 स्टार्टिंग से चलते हैं. असाइल कोएंजाइम में अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन बाय एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम. एफएडी कहां पढ़ा था हमने? अरे यार, एफएडी क्रैब्स साइकिल कहां आ गए अब? तो क्रैब्स साइकिल टीसी साइकिल सेम ही तो बात है. मैं ये नहीं पूछ रही कहाँ यूटिलाइज हुआ था. आपने स्टार्टिंग कहाँ करी थी? एफएडी पढ़ा कहाँ था? विटामिन एज ए कोएंजाइम्स में पढ़ा है ना. तो एफएडी कौन सा आपके विटामिन का कोएंजाइम है? B2. वेरी गुड. B2 कौन सा है आपका विटामिन? राइबोफ्लेविन. ये फ्लेवोप्रोटीन भी बोलते हैं ना राइबोफ्लेविन को, इसलिए हम लोग इसे एफएडी और एफएमएन जो होते हैं क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं. नाउ अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. Enoyl coenzyme hydratase bring about the hydration of the double bond to form the beta hydroxyacyl coenzyme. अभी कुछ समझ नहीं आ रहा? अभी आएगा. ठीक है. Then oxidation, beta hydroxyacyl coenzyme dehydrogenase catalyzes the second oxidation. यहाँ पे dehydrogenation होगा. आपको बस इतना याद रखना है, स्टेप नंबर 1 ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रोजनेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ओके. तो स्टेप नंबर 2 इज हाइड्रोलेस. जो आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था इट विल ब्रेक. In step number 3, again oxidation will happen, dehydrogenase enzyme will act, double bond will be formed. And in step number 4, the final reaction is beta oxidation, liberating 2 carbon fragment. The first one is acyl coenzyme A and the second one is acetyl coenzyme A. The new acyl coenzyme A containing 2 carbon less than the original re-enters in the beta oxidation cycle again. ठीक है. The process continues till the fatty acid is completely oxidized. अब हमें यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है. जब आपका बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा 2 कार्बन से स्टार्ट होगा. ठीक है. पूरा बीटा ऑक्सीडेशन होता है. पूरा बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होता है? जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी है ये क्या बनाएगा? आपका 2 कार्बन के अंदर स्प्लिट करेगा. एक एसिटाइल कोएंजाइम A और दूसरा आपका क्या है? असाइल कोएंजाइम A. जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है इट विल गोज टू द TCA साइकिल, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होती है TCA साइकिल. ये वाली चीज पता है हमें. और जो आपका असाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा 2 कार्बन से, वो वापस क्या करेगा? जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो वापस से री एंटर्स टू द ऑक्सीडेशन. तो 2 कार्बन क्या करेंगे? आपके यूटिलाइज्ड होंगे एज अ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. सी स्टेप नंबर 1 फैटी एसिड्स हैं आपके. थायोकाइनेज है, एटीपी एडीपी का फॉर्मेशन होगा, असाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. स्टेप नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड. दिस असाइल कोएंजाइम कार्निटिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कहां पे चला गया? फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल. यस. अब ये असाइल कोएंजाइम ए है, इसका क्या होगा? असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन होगा. किसमें? ट्रांसइनोइल कोएंजाइम ए. दिस इज स्टेप नंबर 1, दैट इज ऑक्सीडेशन. जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर है उसका जो स्टेप नंबर 1 है ऑक्सीडेशन, दैट इज असाइल कोएंजाइम ए टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसइनोइल कोएंजाइम ए. बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन होता है. द सेकंड एंजाइम इज इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज. अब इसमें जो नाम है ये सिर्फ आप लोग नोट कर लीजिए. द फर्स्ट वन इज असाइल कोएंजाइम ए टू द ट्रांसइनोइल कोएंजाइम ए. एंजाइम इज acyl coenzyme A dehydrogenase. Step number 2 is hydration. In hydration, enoyl coenzyme A will convert it to the beta hydroxy acyl coenzyme A. तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है it will again break here. ठीक है. This is your step number 2. कोई मुझे बताएगा ये SIDS जो अभी मैंने बताया ये क्या है? This, what is this SIDS? This is a disorder, sudden infant death syndrome. ठीक है. इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है?
the enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase is enzyme is deficient and the formation of acyl coenzyme A to trans-enol coenzyme A will not occur. तो जो acyl coenzyme है इसका accumulation होता है and it will cause to the death of infants. Suddenly जैसे कई बार होता है, रातों रात कई infants होते हैं जो healthy infants जिनकी मैं बात कर रही हूँ, they can across to the death side. Why? Because this SIDA disorder can be happen. अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये लिख लिया सबने, नोट कर लिया? ठीक है. अब यहाँ पे काम की चीज क्या है, जो आपका स्टेप नंबर 1 है, ये आपका एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. तो यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? एफएडी की. ठीक है. तो अभी हमें एक एफएडी यहाँ पे यूज हुआ है. नाउ दिस स्टेप नंबर 3, जो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या करेगा? बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो आपका प्रोडक्ट है जिसके मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, द नेम इज सेम, द फर्दर एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज. दिस इज वेरी सिंपल. इसके प्रेजेंस में क्या होता है? बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा एंड अगेन डबल बॉन्ड विल बी अकर. ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया इधर. ठीक है. इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिटेल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजिनेज और कहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. अब इन स्टेप नंबर 3, ये क्या है आपका? एनएडी है. इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एनएडीएच का. एफएडी से हमें 2 एटीपीज का मिल रहे थे और एनएडी से हमें कितने मिल रहे थे? 3 एटीपीज. देयर आर सम थ्योरीज जो हमें ये कहती हैं कि एक एफएडी से हमें 1.5 एटीपीज मिलते हैं और एनएडी से हमें 2.5 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है. तो दोनों हिसाब से यू कैन कैलकुलेट हियर. नाउ दिस बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए एट लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंजाइम, व्हाट विल हैपन? असाइल कोएंजाइम ए विल फॉर्म एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए विल फॉर्म. थायोलेज मतलब इसने बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए को स्प्लिट कर दिया. स्प्लिट करने के बाद में एक असाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया. ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये आपका कहाँ चला गया? टीसीए साइकिल के अंदर. और ये जो असाइल कोएंजाइम ए का बना है आपका, ये वापस जाके क्या होगा? यूटिलाइज्ड हो जाएगा. तो 2 असाइल कोएंजाइम ए को निकालते हुए अगर हम देखें तो पामेटिक एसिड कितनी बार रिपीट होगी? पामेटिक फैटी एसिड की हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है. पामेटिक में कितने आपके होते हैं कार्बन? 16 कार्बन है. 2 कार्बन जो हैं वो हमने रिमूव कर दिए. क्यों? बिकॉज दे आर द बेसिक यूनिट एंड दे आर यूटिलाइज्ड. अब इसके बाद कितने कार्बन बने? 14 बन गए. 14 के आप अगर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हुआ? 7. तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. एंड द फर्स्ट वन जो हमने रिलीज किया, इटसेल्फ इट इज एसिटाइल कोएंजाइम. नाउ हाउ मेनी एसिटाइल कोएंजाइम? 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ. अगर 8 एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाएंगे तो कितने एटीपीज का फॉर्मेशन होगा? एक टीसीए साइकिल से कितने एटीपीज बनते हैं? 10. ठीक है. तो 8 × 10 कितने हो गए आपके? 80 हो गए. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये है आपका 16 कार्बन पामेटिक एसिड. ठीक है. 2 कार्बन स्प्लिट होंगे और बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. पामेटॉइक कोएंजाइम ए से 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ. ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल के अंदर गए. टीसीए साइकिल से फर्दर कहां पे प्रोसीड करते हैं? दे विल प्रोसीड टू द एटीसी और हमें लास्ट में क्या बना? एटीपीज. ठीक है. द अल्टीमेट एम ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज टू जनरेट एनर्जी. The palmitoic coenzyme undergoes 7 cycle of beta oxidation to give 8 acetyl coenzyme A, 7 FADs and 7 NAD. 7 FAD कहाँ से आए? हमने तो एक काउंट किया था ना. तो ये 7 FADs कहाँ से आए हमारे पास? Because this cycle is repeated to the 7 times. अगर 7 times cycle repeat होगी, the formation of 7 FADs will happen. और अगेन इन स्टेप नंबर 1 जो आपका थर्ड स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, उसके अंदर जो आपका ऑक्सीडेशन होगा वहां पे एफएडी यूटिलाइज होगा और स्टेप नंबर 3 के अंदर आपका एनएडी यूटिलाइज होगा. तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, 7 एफएडीज एंड 7 एनएडी. समझ में आ गया सारा कहां से आया? देन एसिटाइल कोएंजाइम है टीसीए टू गेट कंप्लीटेड ऑक्सीडेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड.
H2O and ATP. The energy generated from the complete oxidation of palmitic acid is given here. Okay. Now 8 acetyl coenzyme A into 10 कितने हो गए आपके 80. समझ आ गया ये वाला कहाँ से हमें मिला है? The second is 7 FADs. 7 FADs मतलब 1 FAD is equals to 1.5 ATP. मतलब कितने ATP हैं आपके 10.5. 7 NAD है तो 7 NAD into 2.5 कितना हुआ आपका 17.5. टोटल ATPs आर 108. और जो आपका स्टेप नंबर 1 था जहां पे एक्टिवेटेड कर रहे थे आप एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, वहां आपने देखा था आपका एटीपी यूटिलाइज हुआ है. तो 2 एटीपी वहां पे अगर यूटिलाइज हो जाते हैं तो टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल रही है? वेरी गुड, 106 एटीपीज आर टोटली वी आर गेटिंग फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. तो क्या हम स्टेरिक एसिड का निकाल सकते हैं इसकी तरह से? ठीक है, कितने मिलते हैं मुझे बताओ आप. स्टेरिक एसिड, स्टेरिक फैटी एसिड होता है ना 18 कार्बन कंपाउंड, ये 16 कार्बन कंपाउंड है. अब 18 कार्बन कंपाउंड से कितने मिलेगा ये बताओ. यस, 9 एसिटाइल कोएंजाइम है मतलब 90. काउंट करके बताओ मुझे टोटल कितना आ रहा है. और कोई -2 भी करना है, ठीक है. ओके. लास्ट इधर कितने ही एटीपीज यूटिलाइज हो रहे हैं बच्चे बताओ पीछे. इसी से कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर खोल रहे हो यार, शर्म करो थोड़ी तो. कितना बन रहा है पीछे? 120. ओके, इधर का क्या आंसर है? माइनस कर दिए 2. इधर थर्ड रो मैं पूछ लूं किसी से भी कैसे कैलकुलेट करा. देखो, अगर 16 कार्बन कंपाउंड से हम लोगों के पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है तो 9 से कितना होगा 90. ठीक है, तो सीधे सीधे 10 तो यहीं बढ़ गए. इज इट क्लियर? फिर आपके 7 एफएडीज की जगह स्टेरिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड है तो कितने टाइम्स रिपीट होगी साइकिल? 8 टाइम्स. तो ये आपका 8 इंटू 1.5 हो जाएगा, 8 इंटू 2.5 हो जाएगा. टोटल कितने होंगे आपके 122. 2 ATPs will be utilized and the formation of total ATPs from the stearic acid will be 120. Is it clear? Can you calculate now? Now, regulation of beta oxidation. The availability of free fatty acids regulates the net utilization of beta oxidation. The level of free fatty acid is controlled by the glucagon and the insulin ratio. अब glucagon increases the free fatty acids level and insulin has the opposite effect. ये हम लोगों को पता है. CAT1 is regulator of entry of fatty acids in the mitochondria. ठीक है, and malonyl coenzyme A inhibits the CAT1 activity. Carnitine acyl transferase 1 enzyme को कौन inhibit करने का काम करेगा? Malonyl coenzyme A. Then this during de novo synthesis of free acids the beta oxidation is inhibited. This is the enzyme जो हमने बात करी थी, जो ऑक्सीडेशन का एंजाइम अगर डेफिशिएंट होता है तो SIDS can be occur. Unexpected death of the healthy infants usually overnight. What will happen here? Due to the deficiency of medium chain acyl coenzyme A dehydrogenase and glucose is the principal source of energy soon after eating or feeding babies. After a few hours glucose level and its utilization decreases and the rate of fatty acids oxidation must simultaneously increase to the energy needs. This sudden death in infants is due to the blockage in beta oxidation caused by the deficiency in medium chain acyl coenzyme A dehydrogenase. Now the second one is disorders की बात करें तो Jamaican vomiting sickness. इसमें क्या होता है? Characterized by the severe hypoglycemia, vomiting, convulsions and it will cause to the coma and death also.
It is caused by the eating unripe ackee fruit contains an unusual toxic amino acid जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसिन ए। एकी फ्रूट कौन सा होता है आपका, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, एकी फ्रूट नाम सुना है, आज पढ़ना है इसके बारे में। हिंदी में कहते हैं आड़ू, ये तो सुना होगा ना, ठीक है। This inhibits the enzyme acyl coenzyme dehydrogenase and beta oxidation of fatty acid is blocked, leading to the various complications. Now, what is alpha oxidation? अब हमें पता है बीटा ऑक्सीडेशन, इट मींस कि बीटा कार्बन से अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन आर नॉट सो simple. Oxidation of fatty acids on alpha carbon atom is known as alpha oxidation, as it's suggested by the name only. In the end, removal of one carbon unit from the carbonyl end, here energy is not produced. That's why beta oxidation is the principal pathway of energy. No need of free fatty acids activation in coenzyme A. Hydroxylation occurs at the beta carbon atom. ये आपका fatty acids है, इस तरह से monooxygenase and decarboxylase enzyme will act here, but here we are not getting any ATPs. Beta oxidation in peroxisomes. In peroxisomes, beta oxidation occurs in modified form of peroxisome. क्या होता है यहाँ पे, जो असाइल कोएंजाइम है, ये असाइल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज की फॉर्म में ट्रांसइनोइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है, दैट्स इट। ये कहाँ पे हो रही है आपकी रिएक्शन, इन द peroxisomes, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, peroxisomal oxidation of beta oxidation, ठीक है। This is last, this is what, omega oxidation of fatty acid. This is the minor pathway of oxidation of fatty acid. Due to some reasons, if beta oxidation is not happening, then what will happen, omega oxidation of fatty acid will occur. It involves the hydroxylation followed by the oxidation of omega carbon atom of free fatty acid. This reaction is take place in the endoplasmic reticulum and what it is renamed P450 cytochrome. Then hydroxylase enzyme will act और यहाँ पे फैटी एसिड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। अब किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लो।